Good morning everyone. Today we will revise data handling. Data. What is data? The information which is represented in numerical form collected with a specific purpose is called data. कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम नंबर की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैथ्स में किसी के कितने मार्क्स आए हैं, क्लास में बच्चों की हाइट कितनी है, क्लास में बच्चों का वेट कितना है, उन सबको जब हम नंबर की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम डाटा कहते हैं. ऑब्जर्वेशन. ईच न्यूमेरिकल फिगर. हर नंबर जो भी हमने डाटा कलेक्ट करा है वो हर नंबर उसे हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे. रा डाटा. रा मीन्स होता है कच्चा, यानी उसकी उसी फॉर्म में. द डाटा दैट हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड फॉर यूज. जिसको यूज के लिए अभी तक प्रोसेस नहीं किया है, वो जैसा लिया है वैसा के वैसा है, एज इट इज. अरे. अरे इज अरेंजिंग ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जो भी हमने डाटा लिया है उसे हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, उसे हम अरे कहते हैं. रेंज. द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. जो भी ऑब्जर्वेशन हमने लिखी है, फॉर एग्जाम्पल क्लास में हमने बच्चों की हाइट ली है, तो सीक्वेंस में जैसे जैसे बच्चे आते गए हम उनकी हाइट मेजर करते गए और उसे एज इट इज लिखते गए. बाद में उसे हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. उसके बाद जो सबसे बड़ा लड़का है, सबसे लंबा लड़का है और जो सबसे छोटा लड़का है या लड़की है, उनकी जो हाइट में डिफरेंस है दैट इज रेंज. हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. सबसे बड़े में और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है उसे हम रेंज कहते हैं. फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर दैट इज फ्रीक्वेंसी. कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की हाइट 141 सेंटीमीटर है तो कितने बच्चों की हाइट 141 सेंटीमीटर है, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी. कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है, वो कितनी है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. मीन. द एवरेज ऑफ द नंबर्स. जितने भी नंबर्स है उन सब का एवरेज क्या आता है, दैट इज मीन. The formula of mean is sum of all observation upon total of all observations. Mean is sum of all the observations upon total number of observations. जितनी भी observations हैं उनका सम क्या है और वो खुद कितनी है, उनका डिवीजन दैट इज मीन. फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा एक दिन 4 आवर पढ़ता है, एक दिन 5 आवर पढ़ता है और एक दिन 3 आवर पढ़ता है, तो मीन क्या होगा, यानी एवरेज क्या है, लगभग वो रोज कितना पढ़ा है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. 4 + 5 + 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आपने कितना ऑब्जर्व किया है, हमने उसे 3 डे तक ऑब्जर्व किया है, 1 2 3, सो डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी 12/3 दैट इज 4. वो उसका एवरेज पढ़ने का है 4 आवर्स अ डे. एक दिन में लगभग वो 4 आवर्स पढ़ा है. थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, पर नियर अबाउट ऑलमोस्ट वो 4 आवर्स पढ़ा है. नेक्स्ट, सी वन मोर एग्जाम्पल. इफ द वैल्यू इज नॉट गिवन, सपोज the mean of 5 observations, 4 3 3 x 5 is 5.
इन सब का मीन, इन 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन 5 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आवर मीन इज 4 plus 3 plus 3 plus x plus 5 upon 5. Mean is also 5. So 5 equal to 15 plus x upon 5. Do क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ये 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा. इट विल बिकम 25. 5 into 5 is 25 is equal to 15 plus x. So the value of x will be 25 minus 15, that is 10. So the value of x is 10. Next, mode. What is mode? The observation that occurs most often is mode. वो नंबर, वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है उसे हम मोड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशंस आर 4 3 1 4 4 2 1 4. इसमें 4 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, दैट इज 4 टाइम्स. 1 2 3 4 4 टाइम्स रिपीट हुआ है जो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका मोड होगा 4. जो ऑब्जर्वेशन हमारी सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसे हम मोड कहते हैं. नेक्स्ट इज मीडियन. What is median? Median is the middle value of the observation. जो सबसे बीच की मिडिल वैल्यू होगी वो मीडियन होगी. उतने ही नंबर उससे छोटे होंगे, उतने ही नंबर उससे बड़े होंगे. जो सबसे बीच की वैल्यू होगी दैट विल बी मीडियन. फॉर एग्जाम्पल, 4 3 1 2 4 1 4. For median, first of all arrange it in ascending or descending order. So arrange in ascending order. 1 1 2 3 4 4 4. Total these are 7 in numbers. Here n is 7 because these are total 7 in numbers. 7 that is odd number. Odd number के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, median for odd numbers, odd number of observations, that is n plus 1 upon 2 observation. N is 7. 7 plus 1 upon 2, that is 8 upon 2 means fourth observation. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है वो ही हमारा मीडियन होगा. 1 2 3 4, इट मीन्स 3. आवर आंसर इज 3. To confirm whether our answer is correct or wrong, we are also having an easiest way. Just cancel the observation from both the sides. One from this side, one from this side. Again one from this side, one from this side. One from this side, one from this side. In
only one is remaining, that is 3. It means 3 is the answer. See one more. If the number of observations are even in number, one, 0, 7, 6, 5, 4. Arranged in ascending order. Zero, then 1, 4, 5, 6, 7. These are total 6 in number, which is even. Total ये 6 है, observations 6, that means even number. अगर even number of observations हो तो उसके पास हमारे पास फॉर्मूला है n/2 plus n/2 plus 1 observation. n/2 means 6/2. 6/2 यानी 3. Third number is 4 here. So 4 plus n/2 means 6/2, that is third. Third plus 1, that is fourth. यानी कि fourth observation. Fourth observation हमारी 5 है. Half of 4 plus 5 means 9. So our answer is 9/2, or we can say 4.5. Now to confirm whether our answer is wrong or right, let us confirm it. Cancel 1 from both the side, again 1 from both the side. अब बीच में 2 नंबर रह गए हैं. अगर हम इन दोनों को ही लेफ्ट और राइट वालों को कैंसिल कर देंगे तो एक भी नंबर नहीं रहेगा. इसलिए अगर बीच में 2 नंबर रहते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे. 4 plus 5/2, that is 9/2. 9/2 means 4.5. So our answer is 4.5. Next, bar graph. Representation of data in the form of bars having equal width. बार्स की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना. फॉर दैट वी विल ड्रा 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल लाइन. इसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे and this will be y axis and this center point will be O. जो डाटा हमें दिया हुआ होगा, सपोज days are given Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and shoes sold are given 140, 120, 190, 150. डेज हम नीचे अरेंज करेंगे. जिन नंबर्स में वेरिएशन आ रही है वो नंबर हम यहाँ वाई एक्सिस पे लिखेंगे. शूज सोल्ड वी विल राइट दिस साइड. डे हमारे यहाँ पे आएंगे. इनके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए और सबकी विड्थ इक्वल होनी चाहिए जितने भी बार्स हम बनाएंगे. अब ये जितने भी नंबर है ये सब अबव 100 है, तो हम इसके बाद यहाँ पे हम 100 ले सकते हैं
और उसके बाद हम इसे 10-10 के डिस्टेंस पे हम बना सकते हैं। 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190। यहाँ पे इतना डिस्टेंस 100 के इक्वल है और ऊपर इतना ही डिस्टेंस 10-10 के इक्वल है, विच इज रॉन्ग। सो फॉर दैट वी विल पुट हेयर अ सिंबल किंग। अगर आपने ये सिंबल लगा दिया तो आपका ये ग्राफ ठीक हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। हम यहाँ पे किंग सिंबल बनाएंगे। 140, यहाँ पे हम एक बार का डिस्टेंस छोड़ेंगे, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे इसे 140। अगेन वी विल लेफ्ट इक्वल स्पेस, देन 120, 190, 150, scale, one box represent 10 shoes। इसमें एक बॉक्स का मतलब यहाँ पे इसका मतलब है 10 shoes। दिस इज योर बार ग्राफ। नाउ नेक्स्ट इज probability। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, किसी भी चीज के होने की संभावना कितनी है। इसमें सबसे पहले आता है सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, देन मे और मे नॉट हैपन। सर्टेन टू हैपन मीन्स दैट इज कंफर्म, जो होगा ही होगा। सर्टेन टू हैपन, सपोज टुडे इज मंडे, देन ऑब्वियसली टुमारो विल बी ट्यूसडे। ये तो होगा ही, अगर आज मंडे है तो कल ट्यूसडे ही होगा। अगर अभी सितंबर चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर ही होगा। नेक्स्ट इम्पॉसिबल, अभी 5 बज रहे हैं और मैं ये कह दूं 1 घंटे के बाद 1 बज जाएंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। जो चीज हो ही नहीं सकती, दैट इम्पॉसिबल वन। नेक्स्ट मे और मे नॉट हैपन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी मॉर्निंग में धूप निकली हुई है, शाम को बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर क्लाउडी एटमॉस्फेयर भी हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा क्लाउड हो रहे हैं, तो भी ये कंफर्म नहीं है कि अगर क्लाउड हो रहे हैं तो बारिश होगी ही होगी। इट मे और मे नॉट हैपन। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। वो मिनिमम उसका आंसर 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, और जो कंफर्म्ड है दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होगा, उसके लिए 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ डाइस इज रोल्ड। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उस पे कोई भी 1 to 6 नंबर आए, आपने एक डाइस चलाया और उस पे 1 से लेकर 6 नंबर आए, तो ये कंफर्म्ड है कि 1 to 6 नंबर ही आएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स
लेस देन 7, डाइस पे सारे नंबर लेस देन 7 ही होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4, 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल यानी जो चीज पूछी है उसके पक्ष में कितना है, और टोटल क्या क्या हो सकता है। नंबर 4 की प्रोबेबिलिटी, 4 कितने हैं? डाइस पे एक ही 4 नंबर होता है, तो फेवरेबल आउटकम 1। टोटल आउटकम, टोटल डाइस अगर हम चलते हैं तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो टोटल आउटकम हमारे हुए 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4 इज 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 5, 5 से कम नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 एंड 4, ये चारों नंबर 5 से छोटे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? लेस देन 5 पूछा है, तो लेस देन 5 होते हैं हमारे 4 नंबर्स, और टोटल नंबर्स कितने होते हैं डाइस पे? 6, दैट मीन्स अपॉन 6। राइट इन लोवेस्ट फॉर्म इट विल बी 2/3। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर less than 5 is 2/3. Probability of getting number 10, डाइस चलने पे 10 नंबर आने की, डाइस के ऊपर 10 आने के कितने चांस है? फेवरेबल आउटकम 10 कितने होते हैं? एक भी नहीं होता। सो प्रोबेबिलिटी, डाइस के ऊपर टोटल 6 नंबर होते हैं जिसमें से 10 एक भी नहीं होता, सो द प्रोबेबिलिटी इज 0/6, दैट इज 0।